हेलो दोस्तों, सीरियल अनुपमा के आने वाला अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड ड्रामे से भरा होने वाला है। जहां शो की शुरुआत होती है बा से। जी हाँ गाइस, यहाँ पे जो बा है वो अनुपमा और काव्या को भला बुरा सुना रही होती हैं और ये कहती हैं कि अनुपमा को तो मैंने सुना दिया, लेकिन अब तेरी बारी है, अब तुझे मैं प्रसाद देती हूँ। और फिर बा ये कहती है कि आज तेरे वजह से मेरे बेटे का ये हालत हुआ है। सबसे पहले तो तू मेरे बेटे की शादी में आकर तमाशा किया और उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा होगा, इसलिए तू जाकर घर पे कुछ ना कुछ कलेश की होगी, जिसके कारण मेरा बेटा जो है वो गुस्से में कार लेकर निकल गया होगा और उसी कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे जो काव्या है वो कह रही होती है, बा प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो बा है वो बोलती है, नहीं, सब कुछ तेरे वजह से ही हुआ है, तू यहाँ से निकल जा। और जो काव्या का हाथ पकड़कर वहाँ से मतलब बाहर, हॉस्पिटल के बाहर निकालना चाहती है, उसे खींच कर ले जाती है। तो यहाँ पे काव्या अनुपमा से कहती है कि अनुपमा प्लीज़ रोक लो इन्हें। और तभी यहाँ पे जो काव्या है वो कहती है कि बा ये आपका घर नहीं है, ये जो है हॉस्पिटल है। तो यहाँ बा कहती है कि शुक्र मना कि ये मेरा घर नहीं है, अगर ये मेरा घर होता तो तेरा एक भी बाल नहीं बचता। और फिर करके बा यहाँ से उसे खींच कर ले जाना चाहती है। तो यहाँ पे अनुपमा रोक लेती है बा को और कहती है कि बा रहने दीजिए, सो ये यहीं रहेगी। जब ये यहाँ रहेगी तो जब उन्हें होश आएगा, यानी जब वनराज को होश आएगा, तब वो इससे मिलेंगे और वो हैप्पी होंगे और वो जो है वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो बा है वो फिर काव्या को छोड़ देती है। काव्या वही रहती है। तभी इधर समर जो है वो अनुपमा के पास आता है और कहते हैं कि मम्मी, जो कल तक इतना शादी में आकर इतना तमाशा किया वो आज नहीं बदल सकती है, सो आपने इसे रोका क्यों? बा इससे भगा रही थी, इसे जाने देते आप। तो यहाँ पे जो अनुपमा है वो कहती है कि तू भी तो कल तक अपने पापा को पापा नहीं कह रहा था, लेकिन आज तुमने कहा ना। तो क्या होता है कि कभी कभी जिस घाव को समय नहीं भर पाता है उसे हालात भर देते हैं। तो यहाँ पे समर फिर कुछ नहीं कहता। तो वहीं फिर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि जो मिस्टर वनराज है उनकी हालत गंभीर हो गई है, उन्हें इंटरनल इंजरी है, जिसके कारण उन्हें ब्लड की ज़रूरत है, उनकी ऑपरेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पूछते हैं डॉक्टर कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है। तो यहाँ पे काव्या और अनुपमा दोनों साथ में बोलते हैं ओ पॉजिटिव। तो यहाँ डॉक्टर बोलते हैं, यहाँ बाबूजी बोलते हैं कि मेरा ब्लड ले लो और मेरे बेटे की जान बचा दो। तो यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि आप ओल्ड पर्सन हो और आपकी हालात भी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं आपका ब्लड नहीं ले सकता हूँ, आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो बेटर नहीं है। तो यहाँ पे अनुपमा कहती है कि मेरा ब्लड ले लीजिए। तो अनुपमा के कहने से पहले ही यहाँ पे काव्या कहती है कि मेरा ब्लड ले लो। फिर काव्या का ब्लड लेते हैं डॉक्टर और ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो जहाँ पे यहाँ पे ऑपरेशन शुरू होती है तो काव्या का ब्लड जो है वो वनराज पे सूट नहीं कर पाता। तो फिर डॉक्टर आते हैं और ये कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द और ब्लड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे काव्या कहती है कि डॉक्टर, आपने ही तो कहा था कि 2 यूनिट में काम चल जाएगी। तो यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि सेम ब्लड ग्रुप होने के बावजूद भी पेशेंट पे मैच नहीं करता, और यहाँ पे वनराज जी के साथ ऐसा ही हुआ है, आपका ब्लड ग्रुप उन पे सूट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अनुपमा कहती है कि आप मेरा ब्लड ले लीजिए। और फिर यहाँ पे अनुपमा ब्लड देती है और वहाँ फिर डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन शुरू करते हैं और ऑपरेशन सक्सेस होती है। वनराज की ऑपरेशन सक्सेस हो जाती है और अनुपमा का जो ब्लड है वो वर्क कर जाता है वनराज के बॉडी के ऊपर। तो यहाँ डॉक्टर आते बोलते हैं कि मिसेस शाह का जो ब्लड है वो वनराज जी पे सूट कर गया है और अब उनकी हालत ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन भी सक्सेस हो गई है। हम 1 दिन के लिए उन्हें बेड रेस्ट पे रखेंगे और फिर कल हम डिसाइड करेंगे कि उन्हें डिस्चार्ज करना है या नहीं। तो यहाँ पे अनुपमा खुश होती है। इधर दूसरी ओर आप देखेंगे कि रात होने वाली होती है। तो यहाँ डॉक्टर कहते हैं कि कोई एक जो है घर का कोई एक सदस्य ही पेशेंट के साथ रुक पाएगा और बाकी सभी को घर जाना होगा। तो यहाँ पे जो काव्या है वो कहती है मैं रुकूंगी। तो यहाँ पे बा कहती है कि यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि आप उनके अपने घर से हो, आप उनके क्या लगते हो। तो यहाँ पे फिर काव्या कुछ नहीं कह पाती है। तो बा कहती है कि ये नहीं, मेरी बहू रुकेगी, यानी अनुपमा रुकेगी।
तो फिर अनुपमा जो है वो वन नाइट के लिए वहीं वनराज के साथ रुकती है। इधर जो है समर वो घर लौटता है। यहाँ पे जो नंदिनी है, नंदिनी से गले मिलकर रोने लगता है और कहते हैं कि नंदिनी कल तक मतलब मैं जिस आदमी से इतना नफ़रत करता था, ऐसा ना जाने क्यों उनकी उस हालत को देखकर मेरे को उन पे तरस आने लगा। मेरे को काफ़ी मतलब सैड फील होने लगा। सो ये बाप बेटे का जो रिश्ते हैं वो अलग ही हैं। भले ही जो बेटा है वो बाप से नाराज़ हो सकता है, लेकिन उसकी जब केयर करने की बात आती है तो उस पर ऐसा कोई भी बेटा नहीं हो सकता जो अपने बाप को इग्नोर करे। तो यहाँ पे जो नंदिनी है वो उसे समझाती है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि यहाँ हॉस्पिटल में सभी कोई घर आ गए होते हैं। वहाँ पे होती है अनुपमा और यहाँ पे काव्या होती है हॉस्पिटल में। काव्या कहती है कि तुम फ़िक्र दिखा लेना, लेकिन हक मत जमाना वी पे, हमारे वी पे। तो यहाँ पे अनुपमा कहती है कि हाँ मैं वैसे ही करूँगी, मैं फ़िक्र दिखा लूँगी, बट हक जो है वो नहीं निभाऊँगी, मतलब वनराज पे। यहाँ पे जो काव्या है वो कहकर चली जाती है। तो फिर यहाँ पे जो अनुपमा है वो हॉस्पिटल में रहती है। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अनुपमा है वो वनराज को मेडिसिन पिला रही होती है। वनराज को फाइनली होश आ गया होता है और यहाँ पे जो काव्या है वो खिड़की से देख रही होती है। घर के सभी लोग जो हैं, सभी सहपरिवार वनराज से मिलते हैं और वनराज से मिलने के बाद यहाँ पे काव्या कहती है कि वनराज मेरे साथ मेरे घर चलेगा। तो यहाँ पे बात लड़ जाती है अगेन। बा कहती है कि नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ चलेगा, सो तू पागल हो गई है। यहाँ पे उसके बाद फिर कहते हैं जो वनराज जो है वो कहते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ अपने घर जाऊंगा। तो यहाँ पे जो काव्या है थोड़ा सैड हो जाती है, बट यहाँ पे वनराज ने ये फाइनल डिसीजन ले लिया है कि वो अपने घर फिर से जाएगा, यानी अनुपमा के पास जाएगा। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वनराज फिर से एकदम नॉर्मल हो गया, फिर से उसे समझ में आ गई अपनी फैमिली की अहमियत क्या होती है, या फिर बाद में उसे फिर से वही है कि कुछ दिनों के लिए रहेगा घर पे और फिर काव्या के पास चला जाएगा? वेल, अपनी राय जो है आप हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और आज के एपिसोड में बस इतना कुछ ही हुआ, तो इसे टीवी पे ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।